नमस्कार, मैं हूं विनीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद कट मनी लौटाने का दावा बीजेपी ने किया है और इसके साथ ही साथ बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में एक ऐसा घटना सामने आया है जिसने राज्य की राजनीति में नई बहस को छेड़ दी है। आरोप है कि टीएमसी के कुछ स्थानीय नेताओं ने ग्रामीणों को विभिन्न कार्यों के नाम पर धन वसूली की थी और उसे चुनाव के नतीजे आने के बाद वापस किया जा रहा है। भाजपा ने इसे जनता के बढ़ते आक्रोश और कानूनी कार्रवाई के डर का परिणाम बताया है। यह घटना कूच बिहार जिले की बताई जा रही है, जिसमें स्थानीय लोगों के अनुसार हाल ही में एक स्कूल के मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों को बुलाया गया। इस दौरान कई लोगों को नगद राशि लौटाई गई। कुछ मामलों में उन नेताओं के परिजन भी पहुंचे जो वर्तमान में उस क्षेत्र में मौजूद नहीं हैं और भगोड़े दिख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ वर्ष पहले जमीन संबंधी विवादों के निपटारे, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के नाम पर उनसे पैसे लिए गए थे। हालांकि कई मामलों में संबंधित कार्य पूरे नहीं हुए। अब उन पैसों को अचानक लौटाया जा रहा है। हालांकि इससे कुछ लोग नाराज भी हैं और कुछ लोग हैरान भी हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक पंचायत के बूथ अध्यक्ष में तपन ने एक सभा में कई लोगों को पैसे लौटाए। वहीं एक इलाके के प्रभावशाली नेता माने जाने वाले बम्बाई बर्मन की अनुपस्थिति में उनके पिता ने मंच पर आकर स्थानीय लोगों को पैसे लौटाए। ग्रामीणों का कहना है कि उनसे विवादों को सुलझाने के नाम पर बड़ी रकम ली गई थी और जब यह विवाद नहीं सुलझे तो उन्हें जानकारी मिली कि इस तरह की योजना जो है या इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने आवेदन किया और अब उनके पैसे लौटाए जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने फेसबुक पर या सोशल मीडिया साइट पर वीडियो शेयर करके कथित रूप से ग्रामीणों को पैसे लौटाए जाने का वीडियो डाला है। उनका दावा है कि टीएमसी से जुड़े लोगों द्वारा बरसों से कट मनी के रूप में एकत्रित किए गए धन को अब जनता को वापस करना पड़ रहा है। अमित मालवीय का कहना है कि खुले मैदान में लोगों को पैसा लौटाना इस बात का संकेत है कि संबंधित लोगों में जनता के गुस्से और संभावित कानूनी कार्रवाई का डर सताने लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लंबे समय से भ्रष्टाचार और अवैध वसूली संस्कृति को बढ़ावा मिला था। भाजपा के स्थानीय नेता सुरेंद्र बर्मन का दावा है कि पंचायत से जुड़े कुछ लोगों और टीएमसी नेताओं ने मिलकर ग्रामीणों से लगभग 80 लाख रुपए वसूले थे। उनके अनुसार विभिन्न कार्यों और सुविधाओं के नाम पर लोगों से बड़ी रकम वसूली गई थी। अब चुनाव परिणाम आने के बाद जनता के दबाव बढ़ने के कारण उन्होंने यह पैसा लौटाया है। हालांकि इन आरोपों की टीएमसी की ओर से कोई भी विस्तृत और आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कट मनी का मुद्दा पहले से चर्चा में रहा है। विपक्ष लंबे समय से आरोपों पर स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के नाम पर लाभार्थियों से धन वसूली जाने की बात और आरोप लगाता रहा है। वहीं टीएमसी इन मुद्दों को राजनीतिक से प्रेरित बताता रहा है। फिलहाल कूच बिहार का यह मामला राज्य की राजनीति में एक चर्चा का विषय बन गया है। ग्रामीणों को पैसा लौटाने की घटना से कई सवाल खड़े किए हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह राजनीतिक मामला था या फिर यह कार्रवाई के डर से इस तरह की घटना जो है वह की जा रही है।